हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट फॉर नेवी एमआर। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा। तो गाइज वो इम्पोर्टेंट बात ये था, अगर आप नेवी एसएसआर डबल ए और एयरफोर्स के साथ अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गुड न्यूज था आपके लिए कि अभी अन अकेडमी की तरफ से जो बैच लॉन्च हुआ है उसका लास्ट डेट बचा आपको 29 दिसंबर तक। ठीक है, पैंथर बैच जो कि एनडीए स्पेशल के लिए है। और गाइज यहाँ पे जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं, पिछले पिछले बैच में एनडीए का जो एग्जाम हुआ था उसमें से 200 से भी ज्यादा बच्चों ने रिटेन क्लियर किया, बस इन टीचर्स से पढ़ के। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बैच में इनरोलमेंट जरूर से जरूर लेना चाहिए गाइस, ताकि आपका भी एग्जाम क्रैक हो सके, जैसे कि उन 200 बच्चों ने क्या क्या क्रैक किया। और गाइस देखो, इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये बैच जो है सिर्फ 90 डेज के लिए चलेगा बस। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर इनरोलमेंट लेना चाहिए इसमें। और जब भी इसमें इनरोलमेंट लेना, तो आप इसको रेफरल कोड यूज कर सकते हो, ए टू जेड स्टडी। इससे फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पे देखो लिखा होगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं बता दूं कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे या फिर एनरोलमेंट लोगे, तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस नजर आएगा वहां पे, जहाँ की आपको पर मंथ की जो है चार्जेस लिखी हुई है। अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो आपको 1600 रुपये पड़ेंगे, बट ये तो कोर्स है 3 मंथ्स का। मान लो आप 3 मंथ्स का ही लेते हो तो आपको 4000 प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। बट कहीं जैसे ही नीचे में देखो लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पे जैसे ही आप हैव अ रेफरल कोड में आप करते हो क्या, ए टू जेड स्टडी का क्या करते हो भाई, रेफरल कोड यूज करते हो। जैसे इस तरीके से देखो यहाँ पे पेस्ट किया होगा ए टू जेड स्टडी, और प्रोसीड टू पे करोगे तो आपको देखो हर मंथ में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला 10% का। जैसे 3 मंथ्स के लिए आपको 4000 से आपको पे कितना पे करना होगा, 3600 पे करना होगा। तो यही चीजें थी गाइस। आपको इस बैच में अगर एनरोलमेंट लेना है तो इसका लिंक मैंने इस बैच का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलिए अब आगे मॉक टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो आपका आंसर है ए डीपी मित्रा, बी है जेके राउंडिंग राउलिंग, और सी है शोभा डे, और डी है अमित चौधरी। तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा इसमें। देखिए, हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर एंड एंड हाफ ब्लड प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये लिखा था जेके राउलिंग ने। तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, एक और क्वेश्चन आएगा इसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि शोभा डे द्वारा लिखा गया पुस्तक, शोभा डे ने कौन सा पुस्तक लिखा था, वो लिखी थी स्पीड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो था शोभा डे के द्वारा। ठीक है, और हैरी पॉटर वो लिखा गया था जेके राउलिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है। मतलब शरीर में जो रक्त अल्पता की बीमारी होती है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं। ए है पोलियो, बी है डायबिटीज, सी है एनीमिया, और डी है कैटरैक्ट। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनीमिया। ठीक है, शरीर में अरक्तता यानी अरक्त अल्पता की जो बीमारी है उसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है, वो है लोहा के कारण। जब शरीर में लोहा की कमी होगी तब क्या होगा, रक्त अल्पता होगा। ठीक है, रक्त अल्पता की बीमारी होती है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे हल्का कौन है ना, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे हल्का। ठीक है, देखिए जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। ठीक है, और अगर आपसे पूछ देगा कि इनमें सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, अब बताइए। वो होगा प्रोटॉन।
यानी सबसे भारी तत्व जो है वो है प्रोटॉन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किया था, बताइए, रदरफोर्ड ने, है ना, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और उसके बाद न्यूटन का खोज किसने किया? न्यूटन का किया था चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी कहेगा तो प्रोटॉन। सबसे भारी तत्व जो है वो है प्रोटॉन होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और, आप सेट जरूर लगाइएगा और जिसका जितना नंबर आएगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के सिद्धांत पर बल किसने दिया? ठीक है, विकास के सिद्धांत पर बल किसने दिया, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, विकास के सिद्धांत पर जो बल दिया था वो किसने दिया था? ए है डार्विन, बी है मेंडल, और सी है चैडविक, और डी है आइंस्टीन। तो बताइए, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास के सिद्धांत पर जो बल दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम बोरेट, है ना, और सी है कैल्शियम फास्फेट, और डी है कैल्शियम सल्फेट। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये हड्डी और दांतों में रहता है। ठीक है, हमारे जितनी भी हड्डी है और दांत है उसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आ गया, सोडियम से क्या होता है ना, सोडियम से क्या होता है? तो सोडियम से जो होता है वो पेशी को संकुचन प्रदान करता है। ये जो हमारी पेशियां हैं, पेशियों को संकुचन प्रदान करेगा, है ना, प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है ना, रक्त का जो रंग है यानी खून का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी है क्लोरोफिल, सी है ना, सी जो है कोशिका द्रव, और डी जो है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी जो है ना, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? ए जीवाणु का, बी फसल का, सी है कोशिका का, और डी है जनसंख्या का। तो आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कोशिका का। ठीक है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाएगा, है ना, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले को। अगला है इसमें, और देख लीजिए कि टेक्सोलॉजी, टेक्सोलॉजी, टेक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टेक्सोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विष, है ना, यानी जहर का। ठीक है, इसको आप ध्यान याद रखिएगा कि टेक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो है विष यानी जहर। इसके बाद है हेप्नोलॉजी, हेप्नोलॉजी, हेप्नोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो हेप्नोलॉजी में अध्ययन जो होगा वो होगा नींद का। ठीक है, हेप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। और इसमें एक है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोलॉजी में जो होगा वो होगा क्या? शैवाल का अध्ययन। ठीक है, तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाएगा, टेक्स्टोलॉजी में विष का, और हेप्नोलॉजी में नींद का, और फाइकोलॉजी में शैवाल का, और माइकोलॉजी में कवक का किया जाता है। ठीक है,
माइकोलॉजी में किया जाएगा कवक का। चलिए यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब बताइए, इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? वो होगा हमारा सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब बताइए, इसका ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और है 86वां संविधान संशोधन। इसका जो सही आंसर होगा आप बताइए, सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है संविधान के, मतलब संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। ठीक है, और संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, और ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो किया गया था 1976 में, और सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय को किस नाम से जाना जाता है ना? ये जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार है आपका कि हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक और क्वेश्चन इसमें बता देते हैं कि अगर कहेगा मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या जो है, मौलिक कर्तव्य की कुल जो संख्या है वो है 11, है ना? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो चलते हैं अगले। अगला है कि हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ए प्राचीन पर्वत, बी है मुर्दार पर्वत, सी है घाटी पर्वत और डी है हिंद पर्वत। तो बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम इसे या नवीन पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, नवीन पर्वत, हिमालय जो है नवीन और वलित पर्वत है, क्योंकि इसमें हमेशा वृद्धि होता रहता है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोरदार पर्वत। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन बी, नवीन पर्वत, मतलब नवीन या ऑप्शन के अनुसार रहेगा मोरदार पर्वत, है ना? हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो मोरदार पर्वत। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अंटार्कटिका, सी है अफ्रीका और डी है दक्षिण अमेरिका। तो बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? है ना? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसकी खोज जो थी वो किसने किया था? ठीक है, एबल तास्मन, एबल तास्मन, इसने किया था 1642 में। ठीक है, और एक इसके बाद किया गया था कब? ये दोनों का नाम आता है, एबल और तास्मन, और कप्तान कुक, नाम सुना होगा आपने, कप्तान कुक। ज्यादातर इन्हीं का नाम आता है, कप्तान कुक और तास्मन, और कप्तान कुक ने किया था, इन्होंने किया था 1642 में, और इसने किया था 1769 में। ठीक है, और इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो है 22। ऑस्ट्रेलिया में कुल देश कितने हैं? 22, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सबसे छोटा देश। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1492, 1498, 1448 और 1857। आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ये जो था आपका एक पुर्तगाली व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी था। ये कहाँ आया था सबसे पहले? केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट में आया था, ठीक है। सबसे पहले कालीकट बंदरगाह है, वहीं पर उतरा, बंदरगाह। और इसका जो स्वागत किया था उस समय यहाँ के राजा थे जमोरी, उन्होंने किया, ठीक है, केरल के राजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सेट लगाना मत भूलिएगा, और जिसका जितना नंबर आएगा उतना आप बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? ऑप्शन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? अब बताइए। यानी इसे कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है मंगल ग्रह की? तो ऑप्शन ए है 1, ठीक है, ए है 1, 2, 4, 3। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो मंगल ग्रह बोल रहा है ना, मंगल ग्रह, इसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, लाल ग्रह या लाल दानव भी बोला जाता है, ठीक है। इसे हम लाल दानव भी बोलते हैं, लाल ग्रह या लाल दानव। इसकी कुल जो चंद्रमा है, चंद्रमा की संख्या है 2, ठीक है। मंगल की चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है, यानी इसके कुल 2 उपग्रह है। कौन कौन? एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोमोस और डिमोस ये जो है दोनों किसके उपग्रह है? ये है मंगल के, ठीक है, मंगल के चंद्रमा है, ठीक। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए ब्रिस्टल, ब्रिस्टल है, सिडनी है, कोपेनहेगन है और कैनबरा है। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी जो है वो कहाँ है? कोपेनहेगन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए लेजर, ठीक है, बी है रडार, सी है सोनार, ठीक है, सी है सोनार, और डी है एस्कूबा। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी सोनार का, ठीक है। और सोनार का प्रयोग हम ज्यादातर कहां करते हैं? सोनार का प्रयोग ज्यादातर जहाजों में किया जाता है, ठीक है। और समुद्र की दूरी मापने का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? समुद्र की दूरी मापने वाला यंत्र जो है उसे नॉटिकल मील बोलते हैं, नॉटिकल मील, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि समुद्र की दूरी कैसी मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो नॉटिकल मील में मापी जाती है, एनएम दिया रहता होगा, देखा होगा आपने, ठीक है, एनएम। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें कि क्वेश्चन आएगा आपका कि पेरिस्कोप क्या है ना। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप देखिए क्या है? ये जो है ये पानी के, है ना, पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पानी से अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, पानी से बाहर देखने के लिए। और एक है
कि अगर हमें समुद्र की गहराई मापनी होगी तो क्या कौन सा यंत्र का उपयोग करेंगे? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? ठीक है, अंतरिक्ष में ले जाया जाने वाला या भेजा जाने वाला सबसे पहला कुत्ता कौन था? उस कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन ए हमारा जूल्स, बी है लाइका, सी है रोजर और डी है स्पुतनिक। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइका नाम का जो कुत्ता था उसे सबसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुत्ता नहीं होगा, कुतिया थे, है ना, कुतिया। ठीक है, उसका नाम क्या था? लाइका। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी लाइका। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये है बोधगया में, अमरनाथ में, काशी नगर में या कुशीनगर में? कुशीनगर है, कुशीनगर में कि लुम्बिनी में? बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी लुम्बिनी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। अब देखिए गौतम बुद्ध की जन्म से इनका जो बचपन का नाम था वो तो क्या था? सिद्धार्थ, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? सुयोधन। ठीक है, और ये लुम्बिनी जो है कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अब इनसे आगे आगे हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इतना ही। देखिए देख लीजिए इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को वो कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ज्ञान प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। ठीक है, निरंजना नदी के तट पे जो है बिहार में, जो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। अब बात किया जाए कि इन्होंने जब घर छोड़ा था उस घटना को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। जब घर छोड़ा था उस घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और जब इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ठीक है, यूएसओ यानी यूएसए अमेरिका को किस देश ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भेंट दी थी या भेंट की थी, उपहार के तौर पे दिया था? तो ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी है ब्रिटेन और डी है भारत। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा हमारा बी यानी फ्रांस। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या किया था? भेंट में दिया था। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो फ्रांस ने यूएसए को भेंट में दिया था। सबसे पहले अमेरिका आजाद कब हुआ? अमेरिका आजाद कब हुआ था? तो अमेरिका जो आजाद हुआ था वो था 4 जुलाई, है ना, 1776 में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो कहाँ है, किस राज्य में? ठीक है, वो है हमारा कहाँ? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर और डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, है ना। अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो है महाराष्ट्र में।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए है देववर्धन, बी है विष्णुगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है बृहस्पति। बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, है ना, यानी विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे, है ना, गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे। ठीक है, तो चलते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती और सी है महात्मा गांधी और डी है लोकमान्य तिलक। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और कब किया था? ये किया था 1828 में। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में हुआ। एक क्वेश्चन और आता है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की जो स्थापना हुआ था वो इन्होंने कब किया था? 1815 में। ठीक है, ये भी किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ये दोनों के जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज के 1828 में और ठीक है, और आत्मीय सभा का किया था 1815 में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक का तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, प्रसिद्ध जो यात्री जहाज टाइटैनिक था, है ना, वो किस देश का था? यानी किस देश का था वो? ये है यूएसए का था कि चीन का था कि ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन का कि फ्रांस का? तो आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेट ब्रिटेन, है ना। प्रसिद्ध यात्री जहाज जो था टाइटैनिक जिसे हम बोलते हैं, जो अपने जब पहला दिन चला उसी दिन वो डूब गया, है ना, अटलांटिक महासागर में डूब गया था, वही जहाज है टाइटैनिक। और ये किस देश का था? तो वो था ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, है ना, नीला, काला, गुलाबी। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होगा? नीला होता है। ठीक है, देखिए और है इसमें, इसका जो प्राचीनतम नाम, प्रचलित नाम है, इसका प्रचलित नाम ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं? है ना, श्रिंगमिन। इसे हम श्रिंगमिन बोलते हैं, है ना। ऑक्टोपस को श्रिंगमिन बोला जाता है। ये जो शोषण करता है, ऑक्टोपस शोषण कैसे करते हैं? ये करेंगे गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा, या टीनिडिया एक होता है, टीनिडिया, गिल्स या टीनिडिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, गिल्स या टीनिडिया के द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आपने अगर इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, और हाँ, कमेंट करना आप ना भूलें, किसका कितना नंबर आ रहा है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है नीला होता है। इसे हम
इसका जो मूल्य नाम है, मतलब इससे प्रचलित नाम जो है उसे हम स्ट्रिंगमिन बोलते हैं। ये सांस कैसे लगा, गिल्स के द्वारा या टिनिडिया के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है कहाँ है, कानपुर में है कि बेंगलोर में है कि मुंबई में है कि चेन्नई में? आप बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलोर में, है ना, यानी बेंगलोर। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है हमारा, बेंगलोर में। ठीक है, ये जो हो गया। अब देखिए इससे और भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है वो कहाँ है, तो है चेन्नई। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, चमड़ा चेन्नई, चमड़ा और चेन्नई, चमड़ा कहाँ मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है हमारा चेन्नई में। अब देखिए और है भारतीय खगोल संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, खगोल संस्थान जो है वो कहाँ है, भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलोर में, वो भी है बेंगलोर में। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बोलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है कहाँ है, डिब्रूगढ़ में है ना? ये आपका ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 ही मानिए। इन तीनों में से बताइए अब क्या होगा, कि डिब्रूगढ़ है कि विशाखापट्टनम है कि देहरादून है? ठीक है, डिब्रूगढ़ होगा कि विशाखापट्टनम होगा कि देहरादून होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, देहरादून। ठीक है, कोई दिक्कत, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून। ठीक है, ये तो हो गया ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ होगा, देहरादून। ठीक है, और है एक आता है भेल, यानी BHEL, भेल का मुख्यालय जो है कहाँ है, वो है नई दिल्ली। ठीक है, अब इसके बाद है एक आता है ऑयल, OIL, ऑयल का मुख्यालय कहाँ है, वो है दुलियाजन, है ना, दुलियाजन ऑयल का मुख्यालय। ठीक है, तो चलिए यहां से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ, मुख्यालय ओएनजीसी का, भेल का और ऑयल का। ठीक है, तो ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून, भेल का है नई दिल्ली और ऑयल का है दुलियाजन। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, किसका कितना नंबर आया वो सेट में आप इस मॉक टेस्ट में आप जरूर बताइए कमेंट में करके। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब